नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि भिन्न हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत पाव, पौन, आधा, पाव। अब उसके अंतर्गत कैसे हमको अभ्यास करना है ये तो हमने सीख लिया है। उसके बाद में अब व्यवहारिक भाषा में यानी हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और कोई चर्चा कैसे करते हैं। अब देखिए, उदाहरणों का अध्ययन करना। आपके पुस्तक में कुछ पेज नंबर 83 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसका अभ्यास करना, प्रश्नों को हल करना और कितना उसे बताओ। ये हम प्रतिदिन दैनिक रूप में एक दूसरे से चर्चा करके अभ्यास करते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए सर्वप्रथम आपके पुस्तक के माध्यम से चलते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए उदाहरणों का अध्ययन करो। आधा, पाव, पौन व्यवहार का उपयोग में इसके अंतर्गत कुछ दिए गए हैं उदाहरण, उसको आप पढ़ करके समझना है आपको। विद्यालय के मैदान की लंबाई 20 मीटर, इस मैदान के आधी लंबाई 20 मीटर की आधी अर्थात 10 मीटर। मैदान की पाव लंबाई 20 मीटर की पाव यानी चौथाई अर्थात 5 मीटर और मैदान का पौन लंबाई अर्थात 15 मीटर होगी। ये क्या है, उदाहरण दिया गया है, इसको आपको पढ़ करके समझना है। अर्थात क्या, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5 अर्थात पाव हो गया 5, चौथाई यानी 5 हो गया, और पौन कितना हो गया 10, 5, 15। तो वही है, 1 घंटे में 60 मिनट, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, है ना। 4 लीटर का पाव चौथाई यानी 1 लीटर, 4 लीटर है तो उसको पाव यानी उसको 4 भाग कर देंगे तो पाव हो जाएगा, और 1 लीटर अर्थात चौथाई भाग। जीवराज के पास 200 रुपये हैं, उसमें से उसने पौन रकम मीना को दे दी, अर्थात जीवराज को मीना को 150 रुपये दिए। ये आपका दिया गया है, इसको आपको अध्ययन करना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। हल कैसे करेंगे। आनंद की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, श्रुति की आयु आनंद की आयु से आधी है, अर्थात उससे छोटी है। कितनी आधी है, जितना आनंद की उम्र है उसके आधी है। तो 8 का आधा कितना होता है, आप जानते हैं। आधे का मतलब दो से भाग करेंगे, जितना आएगा उतना हो जाए। 2 चौके 8 यानी 4 वर्ष। तो सोनाली के पास 10 मीटर कपड़ा है, उसमें से आधा भाग कपड़ा रामू को दे दिया। सोनाली के पास कितना कपड़ा बचा, उसे रामू को कितना कपड़ा दिया। अर्थात कहने का मतलब 10 का आधा मतलब 2 भाग करना है। 2 से भाग दे दिया, 2 पंचे 10 यानी कितना हो गया 5 मीटर, है ना। अनघा के पास 100 रुपये, उसमें से पाव चौथाई यानी चौथाई भाग। हाँ, रुपया में चौथाई कितना होता है, 4 आना 25 पैसा, फिर आधा 8 आना यानी 50 पैसा। अभी तो फ़िलहाल बंद हो गया है, पहले ऐसा होता था। 75 पैसा यानी पौन भाग हो जाता था, और 1 रुपया पूरा भाग। तो यहाँ पर 100 का आधा कितना होता है 50, और 50 का आधा 25। ठीक है, तो उसी आधार पर हमको ये प्रश्न हल करने हैं। ये अपने माता पिता भाई बहन से हम चर्चा करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये रस्सी की लंबाई 16 मीटर है, उस रस्सी को पौन भाग काटना है। तो पौन भाग काटना है मतलब कि उसका 4 हिस्सा करना है। 16 को 4 हिस्सा में बांटना है, और 4 हिस्से में 3 हिस्सा एक तरफ करना है, पाव हिस्सा एक तरफ करना है, उसको पौन भाग हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं। पौन भाग के लिए कोई भी पाव भाग निकालेंगे तभी पौन निकलेगा। तो 16 में 4 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे, 4 चौक 16 होता है ना। 4 बार जाता है तो 16 में 4, 4 के 4, 4 से गुणा 3 कर देंगे तब पौन हो जाए। 4 3 12, तो 12 मीटर रस्सी एक तरफ हो जाएगी और 4 मीटर एक तरफ हो जाए। तो हमको करना है 12 मीटर को एक तरफ काटना है, तो मतलब उसको 4 समान भाग में मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद में क्या करेंगे, एक भाग छोड़ देंगे, 4 में से 3 भाग एक तरफ करके काट देंगे। सोलापुर से नांदेड़ जाने तक 6 घंटे लगते हैं, उसका ठीक आधा समय सोलापुर से लातूर को लगता है। 6 घंटा कितना, 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे सोलापुर से नांदेड़ जाने के लिए, और ठीक आधा, तो 6 का आधा कितना होगा, आप जानते हैं। 6 का आधा यानी 6/2 अर्थात 6 में 2 का भाग दे देने का, तो 2/3 6। ये आपको भिन्न बताया हूँ, इसके लिए आपको आसानी से समझ सकते हैं। अब फलक पे भी हमने यही प्रश्न लिखा था। 24 मीटर कपड़े का आधा, आधा का मतलब होता है 2 भाग करना। यहाँ पर भिन्न के रूप में 2 भाग करेंगे, और कैसे हल करना है वो भी।
तो सामान्य चर्चा हमने किया था पुस्तक के माध्यम उदाहरणों का अध्ययन करना, तो आपके पुस्तक में दिए हैं, उसको अभ्यास करना है, प्रश्नों को हल करना, अपने घर में चर्चा करिए भाई बहन माता पिता के साथ में, तो आपको समझ में आएगा व्यवहारिक रूप में हम किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। अब उसके आगे कितना उसे बताओ, यानी कितना है 24 मीटर का आधा मीटर, आधा कपड़ा कितना होगा। तो अब आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आपको हमने भिन्न सिखाया था भाग देना। भाग देने के अंतर्गत कुछ करने की जरूरत नहीं है, 24 को लिख दिया और भाग आधा बोला है तो दो भाग करना है, 2 एकम 2 घटा दिया, फिर 4 ले लिया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 0 बचा, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 मीटर। आधा कितना होगा, आधा कपड़ा। तो उसके बाद 80 रुपये का पाव भाग, और 80 रुपये का पाव भाग करने के लिए कुछ क्या करना है, पाव का मतलब चौथाई, 80 को 4 भाग में बांटना है, 80 को 4 भाग में बांटना है। चार दूनी 8, ये आ गया 0, और फिर इस 0 उतारा, यहाँ पर 0 बच गया है, इस 0 को ऊपर कर दिया, मतलब चौथाई कितना हो गया 20, 80 का चौथाई कितना हो गया 20, यहाँ पर 20 यानी पाव भाग हो गया। 80 का पाव भाग 20 हो गया। ये हम आपको भिन्न के द्वारा भाग देकर कैसे करना है वो बता रहे हैं। 40 किलोग्राम शक्कर का पौन भाग, अब यहाँ पर पौन भाग दिया है, 40 किलोग्राम शक्कर है, उसको पौन भाग, पौन का मतलब है पहले पाव बनाएंगे फिर उसको पौन, आधा और पाव मिलाएंगे, ठीक है, या 3 पाव। अब 1 4 एकम 4, 0, ये 0 बचा हुआ है, इस 0 को ऊपर ले गए, हो गया 10। तो यहाँ पर कितना हो गया, 40 किलोग्राम शक्कर का पाव भाग पहले होगा, पाव भाग हुआ 10, अब गुणा 3 कर देंगे, 30 हो गया, ये हो गया पौन भाग। समझ में आया। पहले हमको पौन निकालना है, पाव निकालना, तो पाव निकालना जरूरी है, फिर उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। अब यहाँ 4 घंटे 40 मिनट का समय है, आपको कुछ दिक्कत नहीं, 4 का आधा 2 हो, मिनट में भी घंटा को आधा कर दिया, फिर मिनट 40 है, 4 का आधा 2, यहाँ पर 0, आसानी से 2 घंटा 20 मिनट। 60 रुपये का पौन भाग, 60 रुपये का पौन भाग, यहाँ पर 60 लिखेंगे, फिर उसको 4 भाग करेंगे, ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ बचा 2, 0 को उतार लिया, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना जाए, 4 पंचे 20, अब यहाँ पर घटा दिया, 0 आया, तो कितना हो गया, पाव कितना हुआ, 60 का पाव 15, और 60 का पौन भाग पाव, कभी पाव का मतलब कहता है पाव गुणे 3, तो हमारा पाव कितना है 15 गुणे 3 कर दिया, ये हो गया पौन। 3 पचे 15 की 5, हासिल आया 1, 3 एकम 3, 3 एक 4, यानी 45। पाव पौन निकालने का मतलब क्या है, पाव गुणे 3, पाव गुणे 3 पौन हो जाता है, 15 गुणे 3 45। तो प्यारे बच्चों, हम भिन्न के अंतर्गत सीखे हैं भाग देकर के अपने, जब हमको हल करना होता है तो भाग का उपयोग करना पड़ता है हमें, और उसके आधार पर हम उसको पाव पौन आधा निकालते हैं। और व्यवहारिक रूप में हम चर्चा करते हैं, जैसे 1 लीटर है तो पाव लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होता है,
मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर। तो पाव लीटर में कितना होगा, आधा लीटर में कितना हुआ 500 मिलीलीटर। तो 500 का आधा कितना हुआ 250 मिलीलीटर। तो पाव लीटर 250, यानी 4 टुकड़ा किया, 4 भाग किया तो हमको पाव का पता, अपॉन आधा और पाव मिलाकर के पाउंड हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।